दोस्तों एक बार फिर से आप सबका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों मैं आज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ऐसे में पूरा ही क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद है आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। आप मैं जो सही जो आंसर बता रहा हूँ उसको आप मैच करें और आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे लिखें कि इनको कितना मार्क्स आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले। दोस्तों आइए मैं शुरुआत कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। हमारे हाथ में सेट ए है। आपका कोई भी सेट हो क्वेश्चन तो वही रहता है, सिर्फ क्वेश्चन आगे पीछे होता है। आप क्वेश्चन को मिलाकर देख लें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है लॉजिक गेट का जो सवाल है उसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों एंड गेट। सही ऑप्शन ए होगा। मैं जल्दी धराधर बता रहा हूँ, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिखाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूछा जा रहा है अर्धचालक या सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है दोस्तों, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सही ऑप्शन इसका भी ए हुआ, 2 का ए हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो तो 27 को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। उम्मीद है आप लोग इसको बना चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी हो गया दोस्तों, डी 11011/2। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में फुल वेव रेक्टिफाइव इनपुट फ्रीक्वेंसीज 50। इनपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट है क्योंकि फुल वेव है। फुल वेव में आप देख रहे थे 2 वेव बन रहे थे, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए डबल हो जाएगा। 250 इंटू 2 दैट इज 100 हर्ट्ज होगा। द डिवाइस विच यूज टू बोथ मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। दोस्तों मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन दोनों में आप मॉडेम डिवाइस का यूज करते हैं। सही ऑप्शन सी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम लाइन। लगभग 36,000 किलोमीटर होता है दोस्तों। सही ऑप्शन हो गया ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, एटेन्यूएशन इज मेजर्ड इन। एटेन्यूएशन इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी में लॉस है, इसको मेजर करते हैं डेसीबेल में। डेसीबेल सही ऑप्शन बी नंबर हो गया। 7 का बी नंबर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन हिंदी में भी दिखा रहा हूँ, इंग्लिश में भी दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, मैग्नेट इज सिचुएटेड नियर ए क्लोज कंडक्टर, current can be produced in the conduction if there is relative motion हो जाए between, तो सही ऑप्शन हो गया डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है द वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। द करंट ऑब्टेन्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द, दोस्तों आई प्रोपोर्शनल थीटा क्या पढ़ा था, थीटा। सही ऑप्शन हो गया ए नंबर, 9 का ए नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू आमीटर बाय एडिंग। आमीटर में बदलना है, रेजिस्टेंस को लो रखना है, लो रेजिस्टेंस पैरेलल। सही ऑप्शन 10 का ए नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। सही ऑप्शन 11 का बी नंबर हो गया दोस्तों। एक मैग्नेट है, इसको एन छोटे छोटे इक्वल टुकड़े में डिवाइड कर रहे हैं। हर एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा दोस्तों, लेंथ घट रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट घट जाएगा, m/n होगा। सही ऑप्शन हो गया 12 का ए नंबर। 13 नंबर, सारे क्वेश्चन वही है कुछ, तो आपको बड़ी खुशी होनी चाहिए कि वही क्वेश्चन जो मैंने जो क्लास में पढ़ाया 100% वही क्वेश्चन है दोस्तों। शॉर्ट हो, ऑब्जेक्टिव हो, लॉन्ग हो, कोई भी क्वेश्चन हो वही है जो क्लास में बताया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हिस्टेरेसिस। दोस्तों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सही ऑप्शन हो गया बी नंबर, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 एम कर रहा है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पोल स्ट्रेंथ एम μ0/4πm/r। सही ऑप्शन हो गया 14 का ए। 15 नंबर, μ0ε0 पे पावर -1/2। आप जानते हैं इट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। लेकिन ऑप्शन देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दे दिया, आपको फंसाने की कोशिश किया है। सेंटीमीटर में मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे 10⁻10 हो जाएगा। सही ऑप्शन बी नंबर होगा दोस्तों। 15 का सही ऑप्शन हो गया बी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन ना, 16 नंबर में कोई इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई मूव्स पैरेलल टू द पैरेलल में एंगल थीटा 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन हो गया, पैरेलल सेम डायरेक्शन, दोनों में थीटा 0। फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 0 0, इसलिए फोर्स विल बी 0। सही ऑप्शन सी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन विल बी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो डायवर्ज ईच अदर। सो सही ऑप्शन जो 17 का बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं दोस्तों। टर्क का फॉर्मूला पूछा जा रहा है m क्रॉस बी, m वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सही ऑप्शन हो गया 18 का ए। 19 नंबर में
व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन? यार याद कीजिए, मैंने दोस्तों को उसको मजाक में कहता था कि हामिद सर इसका यूनिट होगा, मतलब एच होता है, इससे हेनरी भी होता है, इससे हामिद सर। सही ऑप्शन डी नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन। अब हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन पढ़ें। ऑन ऑसिलेटरी एंड मेटेलिक स्फीयर इन द मैग्नेटिक फील्ड इट्स ऑसिलेटरी मोशन इज। दोस्तों चूंकि आप जानते हो कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा तो वहाँ पे लेंज लॉ के अनुसार और फैराडे लॉ के अनुसार अपोजिट डायरेक्शन होता है ईएमएफ इंड्यूस का, जिससे डैम्पिंग होगा। डैम्पिंग सही ऑप्शन बी नंबर हो गया। डायनेमो का सिद्धांत क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बच्चा भी जानता है, आप 10th में पढ़े, आंसर बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला इमेज फॉर्म बाय कंपाउंड मिरर। इसमें सब लोग फंस जाते हैं दोस्तों। लास्ट इमेज आपने देखा था वर्चुअल था और इन्वर्टेड था। अब सोचते हो कि वर्चुअल इन्वर्टेड कैसे हुआ? इसका जो रिस्पेक्ट है पहले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में है, इसलिए वर्चुअल एंड इन्वर्टेड सही ऑप्शन हो गया दोस्तों सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आपकी आंख में कैसा इमेज बनता है दोस्तों? ये रियल और इन्वर्टेड बनता है, बाद में फिर जो है नर्वस सिस्टम इसको चेंज कर देता है। सही ऑप्शन हो गया ए नंबर। कन्वेक्स लेंस का यूज़ कहाँ करते हैं? आपने लॉन्ग साइटेड डिस्क में इसका यूज़ किया था। सही ऑप्शन बी हो गया। हो आसमान का रंग नीला क्यों दिखता है? ये तो हर कोई जानते हैं, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सही आंसर हो गया बी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, कोहेरेंट सोर्स के लिए क्या होना चाहिए? नहीं, यहाँ पे इंटरफेरेंस से पूछा जाता है। फ्रिंज बिट बीटा, बीटा का मतलब लैम्डा डी बाई 2d। लैम्डा वेव लेंथ होता है, तरंग तेज होता है, तरंग तेज के समानुपाती होता है। सही ऑप्शन हो गया ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 27, द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इस कोहेरेंट। कोहेरेंट के लिए फेज कांस्टेंट या इक्वल होना चाहिए। सही ऑप्शन हो गया सी नंबर। 27 का सी हो गया। डी ब्रॉगली वेव लैम्डा एच बाई पी एच बाई एम भी। सही ऑप्शन बी नंबर हो गया। 28 का बी नंबर, 28 बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक बाई कैपेसिटर। कैपेसिटर कंडेंसर आपने पंखा में लगाते हैं कंडेंसर, वैसे डीसी दोनों से चलता है, ना इधर एसी नॉट डीसी। सही ऑप्शन हो गया डी 29 का डी। 30 नंबर में रेजिस्टेंस पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 60/40 करें, 60/40 3:2 कट के क्या आया 3:2। सही ऑप्शन डी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी तार का प्रतिरोध 500 mA है, उसकी विद्युत चालकता कितनी होगी? 1/500 कीजिए, 1/500 1/5 दैट इज 0.2, फिर ऊपर 100 से डिवाइड कीजिए तो 0.002 सही आंसर हो गया दोस्तों। सही ऑप्शन हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। आइए 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर में क्या है? इक्वल रेजिस्टेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज और फिर पैरेलल में जोड़ रहे हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम? मैक्सिमम हो जाएगा n इंटू आर, मिनिमम r बाई एन, आर कैंसिल, n स्क्वायर। सही ऑप्शन हो गया डी। सही ऑप्शन डी हो गया। 32 के सही ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, sensitivity of potentiometer is directly proportional to the length of wire will be increased। सही ऑप्शन हो गया 33 का डी। 33 का डी नंबर सही ऑप्शन, 33 का डी नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ सेकंड लॉ इज लॉ अनदर फॉर्मूला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का ये दूसरा रूप है। 34 नंबर, ये अगर फर्स्ट लॉ होता तो चार्ज का होता है, सेकंड लॉ पूछा जा रहा है। सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो 34 का सही ऑप्शन सी नंबर। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनमें से कौन नहीं है? टेस्ला भी होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होगा, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी होगा। सही ऑप्शन हो गया यहाँ पे कौन नहीं होगा तो डी ऑप्शन हो गया। 35 डी। नेक्स्ट 36, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश का चार्ज बाई लेंथ, कूलम पर मीटर। सही ऑप्शन हो गया दोस्तों कूलम पर मीटर। ये नंबर 36 का ये बहुत सारे क्वेश्चन है, ये जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाय चार्ज। फोर्स का MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 3, A इनवर्स। सही ऑप्शन हो गया 37 का बी MLT इनवर्स 3, A इनवर्स। 8 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल, n बराबर Q बाई E। Q हो गया 8, E हो गया 1.6, 8 बाई 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19, 1.6 और 8 पॉइंट हटाएं ऊपर जाया तो 8
2 जा 16, 2 5 जा 10, 5 इंटू 10 पे पावर 19। सही ऑप्शन हो गया दोस्तों। 38 का ए, 38 का ए, 38 का ए, 39, 39, 39 में क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, ये कि सेंटीमीटर में है। 2 पंजे 5 गुने 5 गुने 10 पे पावर -2, 25। सही ऑप्शन बी नंबर हो गया, बी नंबर। आसान आसान न्यूमेरिकल्स पूछे गए। 39, 39, 40, 40 नंबर में कर दिए। नेक्स्ट, ऑन मूविंग फ्रॉम सरफेस ऑफ चार्ज मेटेलिक स्फीयर टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर में जा रहे हैं आप, सरफेस से अंदर जा रहे हैं। अंदर में हर जगह यूनिफॉर्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। क्या पोटेंशियल है? फील्ड है, फील्ड जीरो एट ऑल द प्लेस। इनसाइड हमेशा जीरो होता है। आपने गॉस थ्योरम में प्रूफ किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका यूज करते हैं। 41 नंबर, 40 नंबर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल आर सिचुएटेड इन क्लोज सरफेस। टोटल क्योंकि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो जितना इन होगा उतना टोटल विल बी जीरो। सही ऑप्शन होगा डी नंबर। 41 का डी नंबर हो गया, 41 का डी नंबर। 42 में कह रहा है दोस्तों, इन ब्रॉड साइड पोटेंशियल ब्रॉड में जीरो होता है, जीरो। सही ऑप्शन हो गया 42 का सी। मैंने कहा था ना, अगर कोई नहीं समझ में आया था जीरो अगर हो तो जीरो पर टिक कर करें। ज़्यादातर जीरो वाला आंसर सही होता है। यहाँ भी सी नंबर 42 का सी नंबर। 43, व्हाट इज प्रोड्यूस बाय इंडक्शन कॉइल्स? तो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट 24 नंबर का ए नंबर, एनर्जी डेंसिटी पूछा जा रहा है। 20/2 म्यू नॉट। 44 का ए नंबर, 44 का ए नंबर, 44 का ए नंबर। 45 का आरएमएस वैल्यू, 45 का सी, 46। यहाँ पे भी दोस्तों फॉर्मूला जो है बी एस कॉस थीटा यहाँ पे 0 डिग्री हो रहा है। दोनों परपेंडिकुलर है। थीटा 90 हो गया, कॉस 90 0। तो आंसर डी है ना, जीरो वाला सब सही होता है जनरली। यहाँ पे 46 का भी डी हो गया। 47 देखिए, आइए 47 नंबर देखते हैं। व्हाट इज यूनिट ऑफ रिएक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है एक तरह से। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या था? ओम। तो सही ऑप्शन ए हो गया। 48 नंबर, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन फुल साइकिल में जीरो होगा, जितना प्लस उतना माइनस। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन फुल साइकिल, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन, पावर फैक्टर का फॉर्मूला पूछा जाए। पावर फैक्टर cos 5 होता है, cos 5। 49 का ए नंबर, 49 ए नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन, पावर लॉस सिर्फ रेजिस्टेंस सर्किट में, तो आर सर्किट में होता है। रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्शन और कैपेसिटर में, क्योंकि वहाँ पे 90 डिग्री होता है, वहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होता, पावर फैक्टर 0 हो जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी इसका 50 हर्ट्ज होगा, 50 हर्ट्ज। सही ऑप्शन बी हो गया। 52 नंबर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा डीसी यूज़ करते हैं? डीसी आंसर बी। 52 का ए सिर्फ डीसी यूज़ करते हैं आप। एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। सही 52 का ए नंबर। 53 नंबर, ए लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। प्लेन मिरर सेम बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर छोटा बनाता है। कॉनकेव लेंस ये भी छोटा बनाता है। कॉनकेव मिरर, सही ऑप्शन ए नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। 54 में कह रहा है कॉन्टेक्ट में है दो लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होगा? P1 + P2, P1 + P2। सही ऑप्शन डी नंबर हो गया। 55 नंबर में कह रहा है कि किसका वेव लेंथ सबसे कम होता है? आपको पता है ना, वायलेट कलर। नहीं, वायलेट कहाँ है दोस्तों? वायलेट ए नंबर, बैगनी, हिंदी में बैगनी बोलते हैं। 55 का ए हो गया, 55 का ए नंबर हो गया। और आसान क्वेश्चन था ये। 56 नंबर, व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे मेन कारण जो है आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट देंगे, क्योंकि यहाँ पे इस कारण तो रिफ्लेक्शन ही होता है, लेकिन किसी एक को चुनना है तो उस आधार पे हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। 57 नंबर में क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल है। फिर एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड टू 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इक्वल वर्क डन Q, W बराबर Q इंटू V, 5 वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10⁻19।
और इसको फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। सही ऑप्शन बी नंबर हो गया। 57 का बी नंबर, 58 नंबर ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। आपने कितनी बार इसको प्रूफ किया? 58 का ए नंबर, 58 का ए नंबर। 59 आर दूरी पर के दो विद्युत क्षेत्र में बने। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल में पोटेंशियल जो होता था वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। इनमें से कोई नहीं है, आंसर होगा 59 का डी। 59 का डी 60 पीको फेराड। पीको फेराड, फेराड है क्या किसी में रहे क्या कैपेसिटी, विद्युत धारिता का मात्रक होगा। 60 का सी, 60 का सी हो गया दोस्तों। 60 का सी, 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन। कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑन प्लेट। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। आप याद कीजिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था पैरेलल प्लेट में, सी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए एप्सिलॉन एरिया पे डिपेंड कर रहा था, एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा था और डी पे डिपेंड कर रहा था। चार्ज है नहीं इसमें, चार्ज कट जाता है तो किस पे डिपेंड नहीं कर, डज नॉट डिपेंड है, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी नंबर। अब आपको 62 नंबर क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। 62 का कैपेसिटी ऑफ स्फीयर इज 1 माइक्रोफैराड। व्हाट विल बी द रेडियस? रेडियस कितना हो जाएगा दोस्तों? सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बराबर हो गया 1 माइक्रोफैराड। माइक्रो वाट 10 टू द पावर -6। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 इंटू 10 टू द पावर -9। फिर ऊपर जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये 1/9, 9 भी ऊपर जाएगा। 9 किलोमीटर। 9 तो एक ही ऑप्शन है तो सही ऑप्शन सी नंबर। 62 का सी नंबर हो गया। आपको पता है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। 63 में आपका डी नंबर हो गया। डी नंबर। फोटो सेल किस पे आधारित है? आपने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आधारित। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आंसर बी हो गया। कैथोड रे क्या इलेक्ट्रॉन का बंच है। 65 का ए नंबर इलेक्ट्रॉन का बंच है। हाफ लाइफ पीरियड 0.693 बाई लेमडा। 0.6931 तक ले सकते हैं आप बाई लेमडा। सही ऑप्शन 66 का सी। 6 गुणांक का एसआई मात्रक हर्ट्ज होगा। सही ऑप्शन बी नंबर। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इंग्लिश में क्वेश्चन ऐसा, यूनिट ऑफ डी के कांस्टेंट इज हर्ट्ज। 1/सेकेंड, 1/सेकेंड पर सेकेंड को हर्ट्ज कहते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है। थोरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों? एटॉमिक नंबर 90 है। मास नंबर 230 है। दोनों को माइनस किया, 230 माइनस 90 दैट इज 140। 69 क्वेश्चन। पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं दोस्तों? आप रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। एसी को डीसी में बदलते हैं। एसी को डीसी में बदलते हैं। सही ऑप्शन रेक्टिफायर के रूप में, दिष्टकारी के रूप में करते हैं। 69 का डी नंबर है। 70 नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज करंट इज कॉल्ड एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का क्या काम था? लो इनपुट को वोल्टेज को हाई आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा था। यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज बाय करंट। ऑप्शन करंट। एम्पलीफायर का ही काम होता है दोस्तों। ये थे क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन भी आप सारा देखें, देखना है देख सकते हैं आप। सारा क्वेश्चन वही है जो क्लास में पढ़ाया गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, आप खुद से पढ़ लें, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। शायद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसको मैंने क्लास में नहीं कराया है। जो लोग तैयारी करने वाले हैं वो भी क्वेश्चन देखें। मैं क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ, जब देखना हो तब देखें। लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, ऑब्जेक्टिव हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको क्लास में नहीं पढ़ाया गया है दोस्तों। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपको अच्छे नंबर से पास करें, टॉप करें। आप आगे भी दुनिया में, दीन दुनिया अल्लाह दोनों में कामयाबी अता फरमाए। धन्यवाद, शुक्रिया।